बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी लाए हैं। नाजरीन, ईद उल अज़हा के मौके पर जुलाई की सैलरी एडवांस में देने का नोटिफिकेशन। नाजरीन, आपको पता है कि अगले महीने ईद उल अज़हा आने वाली है और उसमें एडवांस में सैलरी दी जाने का इम्कान है। मई में सैलरी 31 मई को रिलीज़ होगी। फाइनेंस डिवीज़न का ये भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। तो नाजरीन, चलते हैं आज की अहम खबर की जानिब। नाजरीन, अगले महीने की तनख्वाह और पेंशन एडवांस में दी जाएगी और फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पेफरा पे स्लिप पेंशन ईमेल ताज़ा तरीन अपडेट उसकी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से इसका प्रॉब्लम चल रहा था और हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको हमने बताया था कि जर्मन जो टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और सिस्टम जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। अब सिस्टम अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला ये जो मसला है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा और रिज़ॉल्व हो भी चुका है और काफ़ी लोगों ने हमें बताया भी है कि उनको ईमेल मौसूल होना शुरू हो गई हैं और इसका बड़ा फ़ायदा होना है। पहले जो पेज आपको आती थी वो सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता था बैंक को और फिर बैंक से जो है वो अब एक ये डायरेक्ट सिस्टम है जो कि बना दिया गया है और इसकी डिटेल पहले भी हमने वीडियो में शेयर कर ली है। लेकिन चलते हैं अहम खबर की जानिब। नाज़रीन, 1 जून बरोज़ हफ्ता और 2 जून एतवार होने की वजह से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की जो पेंशन है उनको मई की तनख्वाहें और पेंशन 31 मई को देने का मरासला फाइनेंस डिवीज़न ने जारी कर दिया हुआ है। इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको जो सैलरी है वो 31 मई को यानी कि बरोज़ जुम्मा वो आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको रूल बताते चलें, यहाँ पे वो बताना ज़रूरी है कि फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। ये रूल जान लें, गवर्नमेंट का रूल है और इस रूल के मुताबिक अगर छुट्टी आ जाती है और छुट्टी वाले दिन 1 तारीख़ आ जाती है तो रूल ये कहता है कि उस महीने में आपको सैलरी पहले दी जाएगी, सैलरी आपकी नहीं रोकी जाएगी, सैलरी 2 तारीख़ तक नहीं जाएगी। 1 को आपको सैलरी अगर नहीं मिल रही, उस दिन छुट्टी है, तो रूल ये कहता है कि 1 से 1 दिन पहले आपको सैलरी दे दी जानी चाहिए। और इस दफ़ा यही हो रहा है। आपको पता है कि जो मंथ है वो फ्राइडे को 31 मई है, मंथ का एंड हो जाना है और उसके बाद जो सैलरी है आगे या तो हफ्ते को ट्रांसफ़र हो, तो हफ्ता भी आपको पता है बैंक्स बंद होते हैं और इतवार भी, तो इसलिए आपको जो डिस्पर्स कर दी जाएगी सैलरी वो फ्राइडे को जुमे वाले दिन 31 मई को इंशाल्लाह कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और आप भी उसी हिसाब से मैनेज कर लें अपने सारे जो भी हैं फाइनेंस के मामलात। अब दूसरी बात, जुलाई की तनख्वाह एडवांस में मिलेगी या नहीं, इस बारे में पहले हम आपको रूल बताते हैं। नाजरीन, आपको पता है कि ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद जो है बहुत बड़ी ईद होती है और मुसलमानों का एक अहम त्यौहार है। 17 या 18 जून को चांसेस हैं ईद बनने के, बकरा ईद के होने के। तो पे एंड पेंशन रूल्स के मुताबिक अगर उस महीने की 20 तारीख के बाद ईद हो तो एडवांस तनख्वाह और पेंशन देनी लाजमी होती है। ये तो है रूल। अब दूसरी बात ये है, चूँकि ये ईद बन रही है 17 या 18 तारीख को, तो इस पे क्या होगा, क्या एडवांस में सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इस बारे में आपको ज़बरदस्त खबर ये शेयर करें कि इस बारे में रूल ये कहता है कि ये हुकूमत की सवाबदीद पे है, हुकूमत का इख्तियार है। अगर हुकूमत चाहे तो आपको 20 से पहले भी सैलरी दे सकती है, इस पे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे केसेस भी सामने हैं। अभी हमने पहले वीडियोस आपसे शेयर की थी, उसमें हमने आपको होली का त्यौहार था और ईस्टर का त्यौहार था, उसमें जो क्रिश्चियन और हिंदू बिरादरी थी उन मुलाजमीन को जो ईद है जो सैलरी है वो पहले दे दी गई थी, 20 से भी पहले। तो ये इस तरह की मतलब जो है वो पहले भी मौजूद हैं एग्जांपल्स। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि रूल ये कहता है, अब हम रूल की बात कर रहे हैं। रूल ये कहता है कि 20 से पहले अगर ईद हो तो तनख्वाह और पेंशन एडवांस में दी जा सकती है और ये हुकूमत की सवाबदीद पे है, हुकूमत के इख्तियार में है। हाँ, अलबत्ता एक दूसरा पॉइंट ये ज़रूर है कि अगर
20 تاریخ کے بعد، یعنی عید 20 کو بن رہی ہے، 21 کو بن رہی ہے، 22 کو، تب حکومت کا اختیار نہیں رہے گا، تب حکومت پہ لازم آتا ہے کہ سیلری ایڈوانس میں ٹرانسفر کرے۔ یہ رول دونوں پوائنٹس کو سمجھ لیں آپ۔ تو اسی حساب سے اب چونکہ خیر 17 یا 18 کو بن رہی ہے تو اب حکومت کی صوابدید پہ ہے۔ اب اس کا فائدہ تو ہو جانا ہے، لیکن اس پہ پھر پرابلم یہی ہے کہ اگلا مہینہ پھر وہ 1.5 مہینے کے حساب سے پورے اخراجات مینیج کرنے پڑیں گے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی چانسز یہی ہیں کہ پہلے آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اور ہماری بھی معلومات اور ہم تک جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ایڈوانس میں سیلری دے دی جائے گی عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ اچھا، اب دوسرا پیفرا سسٹم اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، پہلے بھی ہم نے بات کی، اور جون سے سیلری سلپ اور پینشن ای میل موصول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ای میل موصول ہونا شروع بھی ہو چکی ہیں۔ کافی دوستوں نے ہمیں بتایا بھی ہے، اور تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی بھی اس سسٹم کے تحت وقت پر ہو جایا کرے گی۔ اب کوئی ایشو نہیں رہے گا، ڈائریکٹ سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے، چاہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین ہیں۔ یہ بڑا زبردست سسٹم ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، یہاں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ ان کو بھی سیلری جو ہے آلریڈی 31 کو یا مہینے کے آخری دن ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔